2023 में मोदी का आखिरी प्रयोग आज पूरा हो गया। तीसरा प्रयोग राजस्थान में हुआ और भी बेहद चौंकाने वाला। अब नरेंद्र मोदी का अगला प्रयोग 2024 की जनवरी में होगा। ये महाप्रयोग होगा। ये सिर्फ 1, 2 या 3 राज्यों तक सिमटा नहीं होगा। ये 500 साल पुराने आंदोलन की विजय गाथा लिए होगा। अगले 1000 साल तक की धर्म गाथा बनकर सुनाया जाएगा। अयोध्या के एपिसेंटर से शुरू होने वाला ये महाप्रयोग बताएगा कि पिक्चर अभी बाकी है। तुरुप के सारे पत्ते मोदी के हाथ में हैं। 2024 की जनवरी की चमक और धमक सबसे पहले मार्च, अप्रैल और मई में दिखेगी। अयोध्या रामलला की अगवानी में सज रही है। राम मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मोदी को हिंदू हृदय में प्रतिष्ठित करने वाली है। राम मंदिर 2024 में बड़ा रोल अदा करने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी वजह से मोदी से लेकर योगी तक का फोकस अब अयोध्या पर है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। अयोध्या में राम मंदिर पर लगने वाला ध्वजदंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में बनकर तैयार है। इसे अहमदाबाद के भरत मेवाड़ा द्वारा तैयार किया गया है। भरत मेवाड़ा का परिवार दशकों से मंदिरों की प्रतिमाओं से लेकर दूसरी सामग्रियां तैयार कर रहा है। अब से करीब 1 महीने बाद 500 साल पुराना जो सपना है सनातन समाज का, वो पूरा होने जा रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण लगभग कंप्लीट हो जाएगा और भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को जब होगी अयोध्या में, उसकी तैयारियां पुरजोर में चल रही हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि जो मंदिर का ध्वजदंड है उसका निर्माण अहमदाबाद में हुआ है। इस ध्वजदंड के साथ कुछ 6 और ध्वजदंड भी हैं जो आसपास के दूसरे मंदिरों में लगेंगे कॉरिडोर में। लेकिन जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है यहाँ पे वो है ये 44 फीट ऊंचा ध्वजदंड, जो कि भगवान राम का जो मंदिर है उसके शिखर पे इसको प्रस्थापित किया जाएगा। इसका जो निर्माण है वो भी पूरा शास्त्रों की विधि के हिसाब से किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो 20 रिंग इसमें लगे हुए हैं वो भी, उनका काउंटिंग भी शास्त्रों के बताए हुए जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके हिसाब से किया गया है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इसकी पूजा यहाँ पे की जा रही है। ऐसा माना जाता है कि ध्वजदंड जो है उसकी भी प्रतिष्ठा की जाती है मंदिर में, इसलिए उसकी पूजा जो है वो बहुत पुण्य का काम माना जाता है। और यहाँ पे आप देखिए इसका मस्तिष्क पटल जो है वो भी तैयार हो गया है। पूरा इसको शास्त्रों की विधि के हिसाब से एक खास नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और अब इसे पूरी विधि विधान के साथ प्रस्थापित किया जाएगा मंदिर में। और यहाँ पे लोग जिस प्रकार से दर्शनों के लिए आ रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर कोई कितना एक्साइटेड है ये जो क्षण आने वाला है करीब 1 महीने बाद उसके लिए। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि लोग गौरवान्वित फील कर रहे हैं इस ध्वजदंड को देख करके। और इसीलिए यहाँ आप देखिए अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों से ही नहीं बल्कि बाहर से भी लोग, विदेशों से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मंदिरों के शिखर पर धर्म ध्वज दंड लगाने की परंपरा है। ये ध्वज दंड मंदिरों के संकेतक ही नहीं होते, सनातन की प्रतिष्ठा के भी द्योतक होते हैं। राम मंदिर का ध्वजदंड 45 फीट ऊंचा है। कांसे का बना ध्वजदंड 5500 किलो का है।
राम मंदिर परिसर में कुल 6 ध्वज दंड लगेंगे। ध्वज दंड शास्त्रों के आधार पर बनाए जा रहे हैं। भरत मेवाड़ा के परिवार ने ही राम मंदिर में लगने वाले दरवाजों को भी तैयार किया है। अयोध्या की श्री राम की 1 डोर की एसेसरी है और ये कड़ा है और इसको झूमर वगैरह लगाने के काम आते हैं। ऐसे 500 बेच दिए हमने 5 महीने पहले और अयोध्या में 42 डोर्स है। अच्छा, जो 42 दरवाजे लगने वाले हैं वुडन डोर। 42 एक ही दरवाजे की एसेसरीज है। जैसे कि ये इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स में जैसे हमारे और आपका घर में जो डोर्स लगते हैं उसके काफ़ी विपरीत ये मंदिर के डोर होते हैं। उसका मूवमेंट सिस्टम, उनकी थिकनेस सब अलग से होता है। तो ये मूवमेंट सिस्टम है, पिवोट बोलते हैं। ये मूवमेंट सिस्टम है, उसका हिंजेस भी स्पेशल है। ये लॉकिंग सिस्टम है, लॉक सिस्टम। ये इसमें कितना हैवी होगा? 35 kg। 35 किलो का सिर्फ ताला, यानी दरवाजे कैसे विशाल होंगे? दरवाजे भी है, उसकी जो थिकनेस है वो भी 4 इंच की है, 4 इंच की। और ये सब हैंडल है, ये भी यूनिक है। हाँ, तो ये सब इसकी चाबी है। जो चाबी आप देख रहे हैं इतनी चौड़ाई है, थिकनेस है ये। अयोध्या में लगने वाला धर्मदंड गुजरात में बन रहा है। इसका मैसेज बहुत क्लियर है। काशी का सांसद गुजरात से आता है। यूपी में योगी पहले ही 80-20 के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। 80-20 का यही फॉर्मूला 2024 में भी काम करेगा। मोदी के लिए 80% हिंदू वोट करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 6000 से अधिक मेहमान शामिल होंगे। इससे पहले अयोध्या में धर्मपथ पर सूर्य स्तंभ स्थापित किए जा रहे हैं। अयोध्या में धर्मपथ पर रघुवंशियों के आराध्य भगवान सूर्य का प्रतिनिधित्व करते सूर्य स्तंभ बनाए जा रहे हैं। अयोध्या में धर्मपथ पर 40 स्थानों पर इनका निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा 9 मीटर लंबी और 4 मीटर ऊंची 85 दीवारों का निर्माण हो रहा है। 30-30 मीटर की दूरी पर स्थापित दीवारों पर राम कथा का चित्रण होगा। आप देखिए कि ये एक ऐसा कॉज है जिसके साथ हर कोई जुड़ना चाहता है और आप यहाँ देख सकते हैं जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों की आप यहाँ पे देखेंगे कतारें लगी हुई हैं। यहाँ पे लोग जिस प्रकार से दर्शनों के लिए आ रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर कोई कितना एक्साइटेड है। ये जो क्षण आने वाला है करीब 1 महीने बाद उसके लिए। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि लोग गौरवान्वित फील कर रहे हैं इस ध्वजदंड को देख करके।